सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में किया एरियल सर्वे, इलाके में हो रहे नुकसान का जायजा लिया। जोशीमठ में प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद सीएम धामी ने कहा, दरारों की जांच जारी, लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता। मुख्यमंत्री से मिलते समय पीड़ितों के निकले आंसू, धामी ने लोगों के आंसू पहुंचे लगाया गले। जोशीमठ में मदद के लिए बुलाई गई इसरो और ओएनजीसी की टीम, आज पहुंचेंगे एक्सपर्ट्स। जोशीमठ आपदा को लेकर एक्शन में जल शक्ति मंत्रालय हालात की तेजी से स्टडी करने के लिए बनाई कमेटी। रक्षा मंत्रालय ने जोशीमठ के हालात पर भारतीय सेना से मांगी रिपोर्ट, सेना के ब्रिगेड हेड ऑफिस के पास दिखाई दी है दरार। जोशीमठ में आदि शंकराचार्य की निशानियों पर मंडरा रहा है खतरा, तपोभूमि के मंदिर की दीवार धंसने से आई दरार। शंकराचार्य के स्थापित किए गए पहले ज्योतिर्मठ में भी आई दरार, पहले ज्योतिर्मठ की इमारत झुकी। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भी जोशीमठ जैसी तस्वीरें, फर्श और दीवारों पर दरार से लोगों में हड़कंप। जोशीमठ नगर निगम चेयरमैन का बयान, कहा आपदा से हजारों लोग हुए प्रभावित। एयर इंडिया की फ्लाइट में यूरिनेट करने के आरोपी की कोर्ट में पेशी से पहले शंकर मिश्रा का सफदरजंग अस्पताल में हुआ मेडिकल चेकअप। आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से किया है गिरफ्तार। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला के ऊपर किया था यूरिनेट। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शंकर मिश्रा की कार उसके बेंगलुरु दफ्तर में खड़ी, इसी गाड़ी से फरार चल रहा था आरोपी। बिहार में आज से जाति जनगणना शुरू, 21 जनवरी तक चलेगा पहला चरण, घरों की होगी गणना। अप्रैल में होगा जाति जनगणना का दूसरा चरण, सामाजिक आर्थिक हालात से संबंधित ली जाएगी जानकारी। जाति सर्वे पर बीजेपी नेता विजय सिन्हा का बयान, कहा मोदी सरकार में लोग जाति नहीं विकास की करने लगे बात, समाज को फिर लड़ाने के लिए जाति का मुद्दा उठा रहे हैं क्षेत्रीय दल। बिहार में जाति सर्वे को लेकर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बजट और सरकारी योजनाओं के लिए मिलेंगे वैज्ञानिक आंकड़े, बीजेपी को बताया गरीब विरोधी। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना, पूछा कहां है रोजगार बजट, पहले किए बड़े बड़े वादे, विज्ञापन दिए लेकिन आउटकम बजट में सब नदारद। बीजेपी ने कहा आप सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए का रोजगार बजट किया था सैंक्शन, 20 लाख लोगों को रोजगार मिलने का किया था वादा। दिल्ली में बीजेपी का राजघाट पर धरना, मेयर चुनाव के दौरान मारपीट का विरोध। दिल्ली में एलजी दफ्तर के बाहर आप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, उपराज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी। झारखंड के चाईबासा में अमित शाह की रैली, कहा राज्य में सीएम आदिवासी जरूर है लेकिन सरकार एंटी आदिवासी है, वोट बैंक के लिए आदिवासियों से धोखा कर रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 113वां दिन, हरियाणा के कोहंड गांव से राहुल गांधी ने की शुरुआत, भारी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। करनाल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखी रंगारंग झांकियां, हाथों में तिरंगा लहराते नजर आए कलाकार, बैंड बाजे के साथ निकली गई पदयात्रा। राहुल की यात्रा में पिछले 2.5 महीने से बिना चप्पल के पदयात्रा कर रहा एक युवक, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से अब तक 1200 किलोमीटर से ज्यादा चला है पैदल। करनाल में बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा राहुल की यात्रा से बौखलाई बीजेपी। नड्डा भागवत के शुरू हुए दौरे, नितिन गडकरी दे रहे हैं विषमता पर बयान। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का राहुल पर अटैक, कहा बड़ा और समझदार दिखने के लिए रंगवाई दाढ़ी, इससे राजनीति में नहीं एक्टिंग में चल सकता है करियर। कांग्रेस में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के नेता विजय टगोत्रा पर अमित मालवीय ने उठाए सवाल, कहा कठुआ नाबालिग रेप के आरोपियों का मददगार अब राहुल की यात्रा में शामिल हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का राम मंदिर निर्माण की तारीख के बहाने बीजेपी पर अटैक, कहा इनके मुख में राम, बगल में छुरी है। खड़गे को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा खड़गे वही बोलते हैं जो सोनिया, राहुल और प्रियंका चाहते हैं। 3 दिनों में यूपी से भागे यात्रा करने वाले। राम मंदिर पर उठाए सवालों को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का तंज, फडणवीस बोले मंदिर बनने के बाद राहुल को दर्शन के लिए भी बुलाया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम, बीजेपी के नहीं कोर्ट के आदेश पर बन रहा है मंदिर, वोट की राजनीति कर रही है बीजेपी। बीजेपी के धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाने पर भूपेश बघेल का पलटवार, कहा मेरे पास बीजेपी शासन में बने चर्च की लिस्ट, बीजेपी पर लगाया सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप। तेलंगाना कांग्रेस का ओवैसी पर आरोप, 2 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र से वोटर के तौर पर कराया है रजिस्ट्रेशन, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस का ओवैसी के राजेंद्र नगर और खैराताबाद से वोटर होने का दावा, सीईसी को लिखे पत्र में दोनों जगह की वोटर लिस्ट की अटैच। तेलंगाना बीजेपी चीफ बी संजय को पुलिस ने हिरासत में लिया, कामारेड्डी में किसानों के प्रदर्शन में पहुंचे थे बीजेपी नेता। पंजाब के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने दिया इस्तीफा, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीएम भगवंत मान ने करवाई थी जांच, सूत्रों के मुताबिक खबर। ओडिशा दौरे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया, तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का किया दौरा, दोनों मंत्रियों ने किया पौधारोपण। मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने काशी दर्शन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, बीजेपी विधायक राम कदम ने की है 3000 श्रद्धालुओं की मुफ्त यात्रा की व्यवस्था। ममता सरकार में मंत्री उदयन गुहा का केंद्र सरकार पर आरोप, आम ट्रेन को वंदे भारत की तरह किया पेंट, वसूल रहे हैं अवैध किराया।
यूपी में बीएसपी सरकार के दौरान मंत्री रहे याकूब कुरैशी गिरफ्तार। याकूब के बेटे इमरान को भी पुलिस ने किया अरेस्ट। मेरठ पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। अवैध मीट प्लांट मामले में हुई गिरफ्तारी। याकूब और इमरान पर घोषित था 50-50 हजार का इनाम। गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ों की संपत्ति हुई है कुर्क। रामपुर के बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी को धमकी। व्हाट्सएप पर मिला जान से मारने का मैसेज। पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच शुरू। विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस देश में खुलने पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा पिछले दरवाजों से पिछड़ों दलितों का आरक्षण छीनने में जुटी है बीजेपी। कर्नाटक में नेता विपक्ष सिद्धारमैया का एक और विवादित बयान। कहा मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्व का करता हूं विरोध। केंद्र सरकार ने अरबाज अहमद को घोषित किया आतंकवादी। पाकिस्तान में लश्कर के लिए कर रहा है काम। टीचर रजनी बाला की हत्या का साजिश करता था अरबाज। जम्मू कश्मीर में एसआई टीम का एक्शन। जमाते इस्लामी की जमीन की जब्त। 2 मंजिला पुराना घर किया गया है कुर्क। कर्नाटक के शिवमोगा में 6 जगहों पर एनआईए की रेड। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आईएसआईएस लिंक केस में की कार्रवाई। सीडीएस अनिल चौहान ने तेलंगाना में डिफेंस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन पर चर्चा। गुजरात के जामनगर पहुंचे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस में लेंगे हिस्सा। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी रचेंगी नया कीर्तिमान। बनेंगी इंटरनेशनल वॉर गेम में हिस्सा लेने वाली पहली महिला पायलट। जापान में होगा युद्धाभ्यास। दुर्ग की बेटी ईशा बघेल बनी छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर। पिता कैंसर से हैं पीड़ित। मां ने कहा हमें अपनी बेटी पर गर्व है। गोवा के पणजिम में पर्पल फेस्ट की शुरुआत सीएम प्रमोद सावंत के साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किया उद्घाटन। दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए हैं कई उपकरण। अंजलि डेथ केस में निधि को लेकर बड़ा खुलासा। साल 2020 में आगरा में ड्रग्स के साथ पकड़ी गई थी निधि। 2 लड़के भी हुए थे अरेस्ट। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की केस को सीबीआई को सौंपने की मांग। पुलिस की कार्रवाई पर जताया संदेह। मृतका अंजलि का 6 महीने पहले भी हुआ था एक्सीडेंट। शराब पीकर चला रही थी गाड़ी। एमएलसी रिपोर्ट में अल्कोहल का जिक्र। अहमदाबाद की ग्रीन ऑर्किड बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर लगी आग। 15 साल की लड़की की अस्पताल में मौत। पंजाब के फजिल्का में ड्रग रैकेट का खुलासा। 31 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। साल 2022 में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 57 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। 1 साल में 283 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की हुई गिरफ्तारी। हैदराबाद में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। 600 ग्राम से ज्यादा सोने के गहने, कई मोबाइल फोन बरामद। जब्त किए सामान की कीमत करीब 50 लाख रुपए। पंजाब के लुधियाना में पुलिस वाले पर रेप का केस दर्ज। महिला को मदद का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप। समस्तीपुर में ट्रेन में 2 टीटीई ने यात्री को पीटा। डीआरएम ने दोनों टीटीई को सस्पेंड किया। टिकट न होने के कारण की थी पिटाई। मुंबई में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 30 लाख रुपए कीमत की 4 लाख सिगरेट स्टिक जब्त। लंदन को एक्सपोर्ट होने वाले कार्टन में हुई बरामद। जयपुर पुलिस का ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का खुलासा। एयरपोर्ट से आरोपी मोहम्मद साहिल को किया गिरफ्तार। 12 लड़कियों को छुड़ाया। नेपाली दूतावास की सूचना पर की कार्रवाई। काम के बहाने नेपाल से दुबई ले जा रही थी लड़कियां। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। बिहार एसटीएफ ने 57 नक्सली समेत 283 मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ा। 33 नक्सलियों को दूसरे राज्यों से गिरफ्तार किया। नक्सलियों के पास से 3 AK-47, 1 AK-56, 14 रेगुलर हथियार बरामद। पुलिस से छीने गए 5 हथियार भी जब्त किए गए। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। दिल्ली में मेड इन चाइना खिलौनों की बिक्री। बीआईएस ने कहा किसी चाइनीज कंपनी को नहीं दिया है लाइसेंस। तस्करों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ इंडियन आर्ट में 3D लेजर शो का आयोजन। लोगों को पसंद आया इमेजिंग और लाइटिंग का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। राजस्थान के बीकानेर में गौ माता के लिए लगाए गए 56 भोग। करणी माता मंदिर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। गढ़चिरौली में सुरजागढ़ यात्रा में जुटे आदिवासी श्रद्धालु। अंग्रेजों से लड़ने वाले ठाकुर देव और बाबू राव शिडमाके को दी श्रद्धांजलि। गुवाहाटी के चिड़ियाघर में ठंड से बचने के लिए स्पेशल इंतजाम। बाघ और शेर के लिए लगाया हीटर। पक्षियों के लिए 200 वॉट के बल्ब की व्यवस्था। दिल्ली में सुबह सुबह छाया कोहरा। 1.5 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। सर्द हवाओं के कारण बड़ी मुसीबत। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 30 से ज्यादा घरेलू फ्लाइट्स लेट। दिल्ली आने वाली 12 से ज्यादा फ्लाइट्स को भी देरी हुई। खराब मौसम बना वजह। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कड़ाके की ठंड जारी। रात में सबसे कम 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ पारा। मुरादाबाद में भी शीतलहर का कहर। सुबह आसमान में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक पर पड़ा असर। ठंड और कोहरे का उत्तर रेलवे रीजन में पड़ा असर। आज 32 ट्रेनें चल रही हैं लेट। यूपी के वाराणसी में छाया कोहरा। नमो घाट पर बेहद कम हुई विजिबिलिटी। शीतलहर ने लोगों को घरों में कैद रहने को किया मजबूर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम। शेल्टर होम में कंबल और अलाव की दी जा रही है सुविधा। ग्वालियर में भी छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम। नौगांव में आधे डिग्री तक लुढ़का पारा। राजस्थान में कड़ाके की ठंड। चुरू में 0 तक गिरा तापमान। लोगों की बड़ी परेशानी। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का आखिरी मैच आज। करो या मरो के मुकाबले में मैच जीतने वाली टीम का सीरीज पर होगा कब्जा। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। शाम 7 बजे से राजकोट में खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला। T20 सीरीज को लेकर हार्दिक पांड्या के सामने होगी चुनौती। श्रीलंका भारत ने नहीं जीत सका एक भी T20 सीरीज। क्रिकेटर ऋषभ पंत की घुटने की सर्जरी सफल। मुंबई के अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है ऋषभ पंत।
अमेरिका की सभी पार्टनर्स देशों के साथ रूस यूक्रेन युद्ध पर नजर, भारत भी शामिल, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। अमेरिका ने यूक्रेन और यूरोपीय देशों को दी मदद, $4 बिलियन के मिलिट्री उपकरणों की सहायता दी। वर्जीनिया की टीचर को 6 साल के छात्र ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल हुई टीचर। पहली कक्षा में हुए एक विवाद के दौरान स्टूडेंट ने टीचर पर की फायरिंग। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्कूल में हुई गोलीबारी में कई छात्र घायल नहीं हुआ। हवाई में फिर से फूटा खिला हुआ ज्वालामुखी, निकल रहा है खौलता हुआ लावा। खिला हुआ ज्वालामुखी के फटने से रिहायशी इलाकों को खतरा नहीं, अलर्ट के लेवल को किया गया कम। मॉस्को के क्रेमलिन में ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस ईव सर्विस का आयोजन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हुए शामिल। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी अल्जाइमर की दवा को मंजूरी, बीमारी के असर को धीमा कर देती है नई मेडिसिन। सेंट्रल कैलिफोर्निया में शुरू हुआ मलबा हटाना, वीकेंड पर और तूफान आने की आशंका। दीपिका पाडुकोण ने अपने जन्मदिन पर मिली शुभकामनाओं के लिए फैंस का किया शुक्रिया, समंदर के बीच बोट पर बैठकर वीडियो किया शेयर। शाहिद कपूर ने दिखाया अपने हेलमेट का कलेक्शन, बाइक राइड के लिए एक्टर के पास इतने सारे हेलमेट देखकर हैरान हुए फैंस। ताजमहल के सामने अनुपम खेर ने गुरु रंधावा से की फरमाइश, सिंगर से एक लव सॉन्ग सिखाने को कहा। बिली आइडल को मिला हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार, 40 मिलियन से ज्यादा एल्बम बेच चुके हैं संगीतकार। और ग्रैमी अवार्ड विनर्स, साउंड इंजीनियरिंग मार्क की पुलिस एनकाउंटर में मौत, पत्नी और सौतेली बेटी को गन पॉइंट पर धमकाने का आरोप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।